सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्लोक नंबर 26, 25, 26 दो श्लोक पढ़ते हैं। शनै शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। तो यहाँ पर सेक्शन में भगवान हमको बताते हैं कि ध्यान के समय एक ही बाधा ज्यादातर आती है और वो बाधा होती है कि हमारे मन में विक्षेप आना। विक्षेप आना एक बाधा होती है, प्रमाद आना दूसरी बाधा होती है। वैसे तो हमको मांडूक्य उपनिषद 4 प्रकार की बाधाएं बोलते हैं, लेकिन ये कॉमन बाधाएं होती हैं। ये जिस समय बाधा होती है विक्षेप, मतलब कोई दूसरा विचार आ जाना, मन पूरा लगना नहीं, एकाग्रता ठीक से होनी नहीं। अगर कोई भी मन में विचार आता है तो भगवान बोलते हैं कि इसमें कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं करना, ये नेचुरल है। आप अपने मन को जड़ा जीवंत देखिए, आपका मन बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत एंथुसियास्टिक है और अनेकों प्रकार की मन के अंदर उसमें जो है जीवंतता विराजमान है। इसलिए अगर मन में कोई विचार आता है तो आपको कैसे देखना चाहिए? उसको इस प्रकार से देखना चाहिए कि ये जो भी विचार आया है ना, ये केवल हम ही ने पहले एक संकल्प करा था, पास्ट में करा था, हमको नहीं उस टाइम ज्ञान था। हमको उस समय बाहर के सुख भोग यही चीजों की प्राप्ति के मन में सपने थे और हम लोगों ने सवेरे देखा कि संकल्प बहुत शक्तिशाली चीज होता है। एक बार मन में चाह उत्पन्न करी ना, आपके जीवन में छाप पड़ जाती है। हमारे गुरुजी बोलते थे मन को जो है ना एक पूरा वैक्स की प्लेट समझो, मोम की एक थाली समझो और एक संकल्प करा तो लाइन खिंच जाती है, उसका डेफिनेट इंप्रेशन पड़ जाता है, उसको वासना बोलते हैं। और अगर मन के अंदर एक बार कोई वासना आती है तो उसका फल होता है, आपको वो निपटना पड़ता है। इसीलिए अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंस है किसी चीज की तो निपटो, आपका जीवन है, आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन अगर आपके अंदर आदत वशात कोई विचार आ रहे हैं, आदत वशात विचार जो है ना वो थॉटफुल नहीं होते हैं, वो संस्कार के होते हैं। इसलिए आपको वो निपट लेना चाहिए, हैंडल करना चाहिए। आप इस प्रकार से देखिए कि ये मन की कोई गलती नहीं है,
कोई हमारे अंदर डिफॉर्मिटी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोई बड़ा भी मूलभूत कुछ प्रॉब्लम है। हमारे अंदर विचार आते हैं, किसी के अंदर आते नहीं, सब लोग योगी बन जाते हैं और हम ही चिंतित होते रहते हैं, ऐसा नहीं है, सबके अंदर आते हैं। अगर भगवान कह रहे हैं तो भगवान के अंदर भी आए होंगे जब वो स्कूल में पढ़ते थे। यहाँ पे पता है भगवान शंकर का एजुकेशन गुरुकुल यही था उज्जैन में, सांदीपनी आश्रम। तो इंदौर में अभी भी वो स्मारक बना हुआ है, अभी तो वहां मंदिर हो गया। हम तो एक बार वहां गए थे, उन लोगों से बोला भाई यहाँ पे मंदिर क्या बना दिया, गुरुकुल बना होना। जैसे भगवान कृष्ण के गुरु जी का नाम था संदीपनी, तुम यहाँ पर कोई अच्छे विद्वानों को रखो और उनको भी एजुकेशन दो, वही एजुकेशन दो जो भगवान ने हमको दी, गीता की और बाकी भी वेदों के ज्ञान की। जो जो भगवान ने यहाँ गुणगान गाया है उसका तुमको शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन एनीवे वो आज मंदिर बना हुआ है और उसी जगह पे उन्होंने पढ़ाई करी थी। तो उन्होंने भी ये सब अध्ययन करा था, तो उनके गुरु जी ने, संदीप ऋषि जी ने उनको बताया होगा। देखो भगवान भी हो, उनको भी गुरु बस जाना पड़ता है। वो ये मर्यादा स्थापित करते हैं, यही तो आदर्श सबको सिखाते हैं। भगवान के अवतार का प्रयोजन होता है कि हमको वो सब शिक्षा देना जो वो चाहते हैं हर इंसान को लेनी चाहिए। इसीलिए हम लोगों को पढ़ाई के लिए सत्संग करना चाहिए, भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, वो सब चीजें हैं वहां पे वो करते थे। तो उस समय उनको भी अनुभव होता है कि जहां हमारे मन के बचपन के संस्कार थे। भगवान कृष्ण की बचपन की बहुत सारी सहेलियां थी, आपको पता है ना? हाँ? तो वो सब गोपियां अब बड़े नटखट थे, काफी जो है वो सब लोगों को मजा लेते थे। नटखट हमारे दृष्टिकोण से होंगे, वो तो जीवंत थे, मस्त थे, उत्साही थे। जहां किसी घर में कोई बच्चा हो जाए ना, ऐसा वातावरण वहां रहता है, वो तो आपको शांति तो होती नहीं है, जीवंतता होती है। अब आवाज है, बोला अब क्या टूटा? बोला अब कब टूटा? अब जो है ना केटल टूटी, अब ये टूटा। अब बच्चे जहां हो वहां पर ऐसी जीवंतता होती है। और उसी तरह से भगवान कृष्ण ने भी कितनी मटकी तोड़ी, उनकी मटकी तोड़ने की तो आज भी कहानी और भजन चलता है ना, और बड़े बढ़िया भजन दलीलें चलती हैं, इन्होंने क्यों तोड़ा। पहले उन्होंने दुनिया भर की बातें बताई, फिर माता जी ने बोला अच्छा जो है तुमने नहीं तोड़ा, फिर बोलते हैं हाँ हम ही ने तोड़ा। तो बड़े बड़े मस्त थे भगवान कृष्ण, बड़े लाइवली थे। और उस प्रकार से जब उनके लाइफ में ये सब एक्सपीरियंसेस हुए थे, अगर मेडिटेशन करेंगे तो माइंड साफ थोड़ी हो जाएगा, आएंगे कोई ना कोई विचार। हम यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं, यहाँ आप लोग समझिए कि हर व्यक्ति के पास्ट के कोई ना कोई इंप्रेशन हमारे मन में आते हैं। इसमें आपके मन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ये नेचुरल होता है। लेकिन जब मन में आते हैं, आज हम उनको क्या करें, आज कैसे हैंडल करें, तो वो सब बातें हम लोगों ने सवेरे देखी। एक पॉइंट जो यहाँ भगवान बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं, वो ये बोलते हैं कि अर्जुन ध्यान में तुम इस पॉइंट को सदैव ध्यान रखना। ध्यान प्रारंभ में आप जो है भक्ति से करिए, कोई ध्यान साक्षी भाव से करिए, कोई दृष्टा भाव से करिए, कोई आत्मज्ञान का करिए, कोई भी ध्यान करो, एक पॉइंट एंड में आपको इस चीज का ध्यान रखना। आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। शुरुआत में आपने जो है वो जप कर लिया, प्राणायाम कर लिया, भगवान के चिंतन कर लिया, उनकी वंदना कर ली, अपने अंदर साक्षी भाव उत्पन्न कर लिया, सब कर लिया।
एंड कहाँ होना चाहिए? भगवान बोलते हैं एंड होना चाहिए आत्म संस्थम मना कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। आप मैं के अंदर ध्यान मोड़ो, मैं की अवेयरनेस रखो, वो भगवान है, वो भगवत तत्व है, सच्चिदानंद स्वरूप जगत की वास्तविकता है वो। इसीलिए आत्मा में मन को संस्थित करना चाहिए, टिकाना चाहिए, और मन को अपने ही मैं में, आत्मा में टिकाने के बाद कुछ विचार नहीं करना। उसके बाद न साक्षी भाव, न जप, न चिंतन, कोई विचार नहीं आना चाहिए। यही जो है हमारी प्राइम अवस्था होती है। आत्मा में मन को संस्थित करने का अभ्यास करो, कहीं से भी चालू करो। एंड जो है वो यही हम लोगों को यहाँ पे स्वामी जी वगैरह भी आपको बताती हैं ध्यान में, एंड में यही होता है। आप कहीं से चालू करिए, एंड में बिल्कुल शांत मैं की अवेयरनेस। और किस प्रकार की अवेयरनेस होनी चाहिए? जैसे ज्योत जल रही है, यथा दीपो निवातस्था। कोई बहुत ही जो है वो तीव्र हवा से रहित स्थान में जब दीपक जलता है, कैसे स्थिर अखंड ज्योत होती है। ये हमारा गोल होना चाहिए, और 2 दिन में नहीं हो जाएगा, कोई चिंता मत करो। आप कुछ भी अभ्यास से सिद्ध कर सकते हैं। साइकिल हम लोगों ने चलाना सीखी, बगैर गिरे किसी ने साइकिल सीखी क्या? हाथ पैर तोड़े ही होंगे, कोई ना कोई जो है ना खरोच लगी होगी। ये रोटी वोटी बनती है ना, एक बार ये सब कई बार वहां पे भक्त लोग और स्वामी लोग सब लोग अपने किचन हमारी चलती है, हम लोग बना लेते हैं, खुद बनाते हैं, खाते हैं, मस्त रहते हैं। एक बार कोई संयोग हो गया कि यहाँ पे कोई था ही नहीं, हमने बोला ये सब लोग जो है ना कितनी आसानी से रोटी बना लेती, आज हम खुद बना लेंगे। तो हमने पहले उसको आटा लिया, साना। पहले तो सानता ही नहीं था, कभी गीला हो जाए, कभी ज्यादा कड़क हो जाए, उसमें इतनी चुनौती हुई, एंड आई फाइनली डिड इट। हमने आटा जो है ना ठीक से सान लिया। उसके उपरांत फिर उसको बेला। अब बेलने में हमको हमारी नानी जी की याद आ गई। सब प्रकार के दुनिया के नक्शे बनते थे, गोल नहीं बनता था। उस दिन से हम सब माताओं को बहुत इज्जत करते हैं, बोलते हैं आप लोग बड़ी कलाकार हो। गप्पे मारते मारते आराम से जो है ना वो पूरा अच्छा ग्लोब बनता है, गोल बॉल बन जाता है। उन लोगों को कोई टेंशन नहीं होता, इतना अभ्यास। बोला हम भी इंसान हैं, हम तो स्वामी जी हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। ना करो, बनाओ रोटी बेलो। सब फॉर्म बनते थे, त्रिकोण बनता था, पराठे बन जाते थे, रोटी गोल नहीं बनती थी। हम एंगल लगाते थे, इधर से प्रेशर डालते थे, इधर से प्रेशर डालते थे, फिर पतली हो जाती थी। अभ्यास से। अगर आप लोगों ने भी सीखा है तो आपकी माता लोग, आपकी दादी लोग, उन्होंने अभ्यास कराया था। बगैर अभ्यास के कोई चीज जीवन में सीखता नहीं है। आज हमको लिखने के लिए इतनी तेजी से फटाफट लिख लेते हैं, किसी ने एक दिन ये हाथ पकड़ा होगा, आपको 1 2 3 लिखना, ABCD लिखना सिखाया होगा, है ना, और धीमे धीमे अभ्यास हो गया आपको। आज इतनी आराम से फ्लो से लिखते रहते हो, और बढ़िया बढ़िया जो है वो कैलीग्राफी करने लगे हो, लिखने की कलाकारी आपके अंदर आ गई। ये सब चीजें हो गई, याद करो ये 2 दिन में हो गया क्या? अभ्यास करा। तो यहाँ पर हम लोग भी जीवन में अभ्यास करते हैं। अभी देखिए आएगा टॉपिक इसी अध्याय के अंदर। अर्जुन पूछता है, भगवान बताते हैं इसको और अच्छी तरीके से। तो कोई इसमें चिंता नहीं है अगर हमारा मन थोड़ा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होता है।
आपके अंदर धीरज, उत्साह, अपने लक्ष्य की उत्कंठा नहीं खत्म होनी चाहिए। थोड़े दिन लगाइए, सतत लगाओ, मन जाएगा फिर लगाओ, फिर जाएगा फिर लगाओ। शुरुआत में जो है वो चला जाएगा, पता ही नहीं रहेगा कहाँ चला गया, लेकिन जब याद आए फिर आप मोड़ दीजिए, फिर उसको लगाइए और आप देखेंगे ये टाइम लैग कम होता जाता है। अब जल्दी जल्दी नहीं जाता है, थोड़ी देर में जाता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए कितने प्रैक्टिकल है भगवान कृष्ण। यतो निश्चरति मनस चंचलम अस्थिरम। ये मन जो है सबका ही चंचल है, जीवंत है, डायनेमिक है। एक बड़ी मशहूर गजल की गायिका थी बेगम अख्तर, उनका एक गजल है, अभी भी मैं जवान हूं। वो बुढ़ी हो गई थी जब उसने ये गाया। वो लखनऊ की थी और इतनी प्रसिद्ध वृद्ध थी, सफेद बाल हो गए थे, लेकिन उनकी गजल है अभी भी मैं जवान हूँ। दरअसल क्यों जवान की बात बोलती है? क्योंकि मन में चंचलता है, बचपने की इच्छा है। जैसे बच्चे लोग अनेकों प्रकार से मौज मस्ती करते हैं, उनके अंदर मौज मस्ती करने की इच्छा होती है। थोड़ी मौज मस्ती करनी चाहिए, ज्यादा सीरियस मत कर रहना। ये भगवान कृष्ण ही सिखाते हैं। दो गोपियां बैठी रहती थी, दोनों की छोटी बंद है, चले आते जहां उठे तो जहां उन्होंने झटका मारा और दोनों जनी गिरी और वो पीछे खड़े हुए मजा लेते। अरे छोटी छोटी मौज मस्तियां लिया करो, इतने सीरियस होके गंभीर होके जो है वो क्या है तुमको मिलना है? आनंद की प्राप्ति करो, खुशियां दो, अच्छा लगता है। अगर बच्चे लोग भी आप किसी घर में जाओ, वो चुपचाप शांति से बैठे रहे, हमको लगता है बीमार है कोई, या तो घर के लोग बीमार हैं या ये बच्चा बीमार है। मस्त होना चाहिए, चेहरा भी प्रसन्न होना चाहिए। कम से कम भगवान कृष्ण की तो लीला ऐसी थी। भगवान राम की भी लीला बड़ी अच्छी थी। ठुमक चलत रामचंद्र, उनकी चलना, उनका उठना, उनका बैठना, अधरम मधुरम, हर चीज इतनी सुंदर होती है। ऐसे भगवान की जो है मस्ती होती है। बोलते हैं कि यहाँ पे हमको कोई इशू नहीं है। मन को अभ्यास की बात है, कौन सी चीजें बगैर हमने अभ्यास के सीखी हो। आराम से लगाओ और लगे रहो, मन में दृढ़ निश्चय कर लो, हमको आत्मा में मन को संस्थित करना है। आत्मा में मन को संस्थित करने की ठान लो, दृढ़ संकल्प रखो। इधर उधर जाए मन, थोड़ी देर बाद समझ जाएगा, इसने तो दृढ़ निश्चय कर रहा है, चलो आत्मा में संस्थित हो जाओ। तो इस तरीके से ये यहाँ पे सब बातें बताई और इसके प्रभाव से क्या होता है अब वो आगे बताते हैं। तो देखिए श्लोक नंबर 27 और 28, दो श्लोक पढ़ लेते हैं। प्रशांत मनसं येनम योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसम् ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखमश्नुते। यही अभ्यास के द्वारा आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि आत्मा ही परम सत्य है, और इस चीज का मन में लॉजिकल कन्विक्शन होना चाहिए।
आत्मा सत्य है, ब्रह्म है, वो ही जीवन में नित्य तत्व है। इस चीज के लिए आप चिंतन करके देखिए। हमारी बात ऐसे मत मानो, आप खुद देखो दुनिया में सब कुछ बदलता रहता है, एक चीज नहीं बदलती है, वो मैं है। जब ये शरीर छोटा था ना तो भी मैं नहीं अभिव्यक्त हो रहा था, हम जवान हो गए तो शरीर बहुत बदल गया, इतना उत्साही जीवन तो हो गया, एनर्जेटिक हो गया। उस समय भी हम ये कांस्टेंट बना हुआ है। आप जगे हो या रात को सो जाओ, सपने में चले जाओ, दुनिया बदल गई आपकी। हम इस समय आश्रम में बैठे हुए हैं, क्या पता रात को हम सपने में गए और उसके उपरांत हम स्वर्ग में बैठे हो। दुनिया लगे हुए, लोग अलग हो गए, लेकिन वहां पर भी हम वो वैसे ही अभिव्यक्त होता रहता है। ये एक चीज है जो कभी चेंज नहीं होती है। सर्वासु अवस्थासु अभी, हर अवस्थाओं में, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, दी आई, ये जो मैं की थॉट होती है, ये ही कांस्टेंट चीज है। बाकी चीज पर मत टिकना, खत्म हो जाती है, चले जाते हैं ना लोग। किसने पकड़ के रखोगे, कोई नहीं टिकने वाला है, सब अपने प्रारब्ध से आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मैं को आप पकड़ लो ना तो ऐसा लगेगा कि गंगा जी में स्नान करते समय चैन को पकड़ लिया है। गंगा जी में स्नान करते हो, कभी गए ना हरिद्वार, वहां पे तो इतना तेज पानी बहता है, अगर आपने चेन नहीं पकड़ी तो हरिद्वार में डुबकी मारोगे, काशी में निकलोगे, ऐसा पानी बहा के ले जाता है। लेकिन वहां पे बड़ी व्यवस्था है, वहां घाट के ऊपर आप जहां पानी में उतरते हैं तो चेन लगी रहती, मोटी मोटी। अगर किसी ने कोई नित्य स्थायी चेंजलेस चीज को पकड़ लिया तो प्रवाह में बहने में कोई चिंता नहीं होती, प्रवाह में डुबकी मारना आनंद होता है। लेकिन अगर आपने किसी नित्य को नहीं पकड़ा, आप खुद बह जाते हो। तो यही चीज हम लोग को प्रेरणा देती है कि हमको देखना चाहिए क्या चीज टिका हुआ है। हमको कोई नहीं कह रहा है कि बाहर की वस्तु तुम अनुभव नहीं करो, देखो नहीं, यहाँ पे रिश्ते नहीं रखो, कोई इश्यू नहीं है। अगर अपने अंदर जो नित्य तत्व है उसमें मन को संस्थित कर दिया तो, ये गीता बोल रही है। गीता चैप्टर 6 श्लोक नंबर 25, ध्यान रखो, आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचित अभी चिंतये। तो मैं ही सत्य है, मैं ही टिकाऊ है, शरीर बदल जाएगा। कितना भी वो ब्लैक पॉलिश लगा लो, पकड़े जाते हो कि नकली है। हाँ, क्योंकि वो थोड़े से उगाए ना तो नीचे वाइट पड़ जाता है और वो और भद्दा लगता है। इससे अच्छा पूरे वाइट रहने दो, सुंदर लगते हो। जिसके पूरे बाल सफेद होते हैं ना तो हमको इतना प्यारा लगता है, हमको तो उसके ऊपर हाथ फेरने की इच्छा करती है। और जिसने नकली पॉलिश लगाई हुई है, ये डाई वाई लगाने के बाद पूरा नकली दिखते हो। ओरिजिनल भगवान ने जैसा बनाया है वो तुम खुद ही उसको डिसलाइक कर रहे हो, और तुम्हारे मन में भ्रम है कि बड़े सुंदर लग रहे हो। सुंदरता भी कितनी रिलेटिव होती है, सोचो जरा। ओरिजिनल रख के देखो, एक तो तुम डाई से मुक्त होगे, पता नहीं क्या क्या केमिकल लगाते हो। अपने ही सर के अंदर, सर के नीचे ब्रेन होता है, बालों के नीचे दिमाग होता है, केमिकल लगा लगा के तुम्हारा दिमाग खराब होता है। छोड़ दो, हमारी बात मान लो, यहाँ आश्रम में आए हो ना, एक बात करके ले जाओ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग बोलेंगे बुढ़ा गए हो। हाँ हो गए ना, सही बात है, बुढ़ा गए। तुमको पसंद हो नहीं पसंद हो,
अब हमको कोई दोबारा शादी ब्याह नहीं करना है, तो फिर क्या चिंता करनी है? आराम से ओरिजिनल रखो ना। ओरिजिनल इतनी ब्यूटी होती है कि हम किसी किसी घर जाते हैं, वहां उनकी दादी और माँ आपको बहुत प्यारी लगती है, प्योर वाइट बाल। आजकल देखना बड़ा दुर्लभ हो गया है, सब इतनी नकली दुनिया है, पता नहीं कहां कहां से क्या क्या लगा के आ जाते हैं, सब बेकार हो जाता है। ओरिजिनल इज ओरिजिनल। तो इसीलिए कोई चिंता मत करो, जैसे हो वैसे रहो। सबसे बढ़िया बात यह है कि भगवान आपको स्वीकार कर रहे हैं। जब भगवान आपको स्वीकार कर रहे हैं तो ये दुनिया के पागल लोग आपको स्वीकार करें या ना करें, सब पागल हैं, अज्ञानी, मोहित हैं। अब उन चीजों की चिंता छोड़ो, आप तो अपने मन को भगवान में लगाओ। जैसे जैसे आदमी इस चीज में मन को लगाता है ना, भगवान बोलते हैं प्रशांत मनसम। थोड़ा टाइम लगेगा, देखो कोई जादू की छड़ी नहीं होती है, धीरज रखो। कौन सा काम जीवन में 2 मिनट में हुआ है? खासकर जो बेशकीमती चीजें हैं उसे मेहनत ही लगी हुई है। इसीलिए ये चीजें लाइटली मत लो, और इन चीजों को कभी मत बोलो कि ये इम्पॉसिबल है, वैसा है। भगवान कह रहे हैं आपका सौभाग्य है, आप सुन पा रहे हो। यहाँ पे अनेकों लोगों ने बताया कि जीवन में गुरु जी पहली बार ये सब चीजें हम सुन रहे हैं, हमारी इतनी उम्र निकल गई, सुनने तक को नहीं मिला है, करोगे कैसे? अगर सुन लिया तो बहुत आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है। और इसके उपरांत धीमे धीमे कन्विक्शन उत्पन्न करो। हम ये नहीं बोलते एक बार तुमने सुन लिया बस हमारी बात अंधविश्वास से मानो, कोई मत मानो। हमारे गुरुजी तो बहुत बढ़िया थे, हमको याद आते हैं, हम लोग उसे पहली बार बोला देखो भाई हमारी बात कभी आंख बंद करके मत स्वीकारना, हम बीच बीच में गप मारते हैं। बोला गुरुजी मत मारो हम आपके पूरे प्रति पूर्ण श्रद्धा विश्वास से सुन रहे हैं, आप कम से कम बोलो कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। बोलते हैं नहीं मैं भी गप मारूंगा बोला इसका क्या इलाज है? बोलते हैं इलाज ये है कि जो हम बोले उसके ऊपर विचार करो तो स्वीकार। अगर तुम विचार नहीं करोगे तो YouTube में देख लो, टीवी में देख लो, कितनी सारी चीजें, कितने हम लोग के संत महात्मा लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते रहते हैं। अब किसी की भी बात सुन के जो है ना आप अंधविश्वास क्रिएट करोगे, मत करो, विचार करो और जो अच्छा समझ में आए वही स्वीकार करो। और धीमे धीमे अभ्यास इस दिशा में करो। मन की नेचुरल स्थिति शांति की होती है, प्रशांत मनस। अगर हमारा मन के अंदर स्वाभाविक स्थिति मन की प्रसन्नता शांति की नहीं है तो इसमें कोई रजोगुण का प्रभाव होता है, शांत रजसम। इसीलिए भगवान बोलते हैं आगे कि ये रजोगुण जो है ना ये मन को चंचल कर देता है, कल्पना करवाता है, आपको इधर उधर भगवा देता है। नेचुरल माइंड नहीं होता है, केवल ये राजसिकता के वजह से चंचल होता है। और ये राजसिकता केवल अभ्यास और वैराग्य से सिद्ध हो जाती है। तो ये अगर आपने अभ्यास करा डेली, जैसे डेली भोजन करते हैं ना, जैसे डेली विश्राम करते हैं, सोते हैं, वैसे ध्यान करना चाहिए। थोड़ी देर बैठ के एकांत में मन को सुंदर शांत बनाओ और आत्मा में समस्थित करो। बहुत लंबा नहीं, कम से कम केवल 10-15 मिनट मात्र काम कर लो। आत्मा में मन को लगा के ही फिर उसके उपरांत कोई काम करना है। प्रशांत मनसम। और देखो अब इसका मन जो है ना पूरा शांत हो गया। योगिनम सुखम उत्तमम। ऐसे व्यक्ति को बहुत उत्तम प्रकार का सुख मिलता है। देखिए आज तक मन में एक भ्रम था कि सुख बाहर है,
है ना, यही मन था हर व्यक्ति। हम भी इसी चक्कर में थे, आप भी इसी चक्कर में रहे, यही हम लोगों को संस्कार मिला, यही शिक्षा मिली। अब हमको बताया जा रहा है कि बाहर नहीं, बाहर भी रिफ्लेक्टेड आनंद है, थोड़ा बहुत आनंद होता है, बाहर से सुख मिलता है, ये धारणा होती है। देखिए थोड़ा एक गंभीर विचार का विषय है। हमको बाहर से सुख मिलता है, इंजॉयर एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट हमारे लिए अलग होते हैं। जीवन भर ये सोचते हैं कि ये इंजॉयर यहाँ है, एन ऑब्जेक्ट जो विषय है जिससे आनंद मिलना है वो बाहर है। फिर इन दोनों का संपर्क करवाते हैं, और जब ये भोक्ता भोज्य का संस्पर्श होता है तो बोलते हैं वाह क्या आनंद आ गया। और एक चीज नोट करिए, जब आप अपने अंदर भोक्ता भोज्य का संयोग करते हैं थोड़ी देर के लिए, भोक्ता भोज्य दोनों गायब हो जाते हैं और तभी आनंद आता है। अगर जो भी वस्तु को आप बहुत चाहते हैं वो आपसे दूर रहेगा तो आनंद नहीं आता है। आपकी प्रिय वस्तु प्राप्त हो जाती है, एक हो जाते हैं, तब होता है आनंद। कल आनंद और रसगुल्ला आप उसको पहले टेबल पर रखना, फिर उसको दर्शन से आनंद प्राप्त करना, और बाद में मुंह खोलना और अद्वैत की सिद्धि करना। इसको बोलते हैं द्वैत भंग करना। वो कहीं है, मैं कहीं हूं, ये गुमा था मुझको। आनंद हमसे अलग है, ये गुमा था। और जहां हमसे एक हुआ, थोड़ी देर आंख बंद करके बैठो, अंदर से क्या होता है, आनंद आता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस है। भोक्ता भोज्य जिस समय समाप्त होता है तब आनंद आता है। यह हमारे दैनंदिन जीवन का अनुभव है। और अगर आपके अंदर जो ये आत्म तत्व जो शाश्वत है, जो नित्य है, जो टिकाऊ है, जो परमात्मा स्वरूप है, वही परम सत्य है, अगर उससे आप एक हो जाते हैं, आत्म संस्थान एक हो गए, कोई भोक्ता भोज्य नहीं रहता है। भोक्ता भोज्य का डिवीजन समाप्त करना, इसी में जीवन का विवेक होता है। हम लोग ये सोचते हैं कि ये बाहर है, उसको प्राप्त करोगे तब भोक्ता भोज्य का भेद खत्म होगा। आदमी का मोह है, ये ना समझिए। आपके हृदय में जो परम सत्य है उसको देखो और उससे एक हो जाओ, वहां पे भोक्ता भोज्य का भेद न बना रहे। जिस व्यक्ति के अंदर भोक्ता भोज्य का भेद खत्म हो जाता है वहां पे परम सुख आता है, और वो खत्म नहीं होता है। किसी विषय से आप आनंद प्राप्त करो, कब तक किसी से जुड़े रहोगे? हमने रसगुल्ला खाया, अंदर चला गया पेट में, मुंह फिर खाली का खाली, फिर मुंह बोलता है चलो दूसरा ले आओ, तो दूसरा खाए, वो भी गुड़ो चला गया। हमको क्या करना है? ऐसी चीज आप पकड़ लो जहां पे ये संयोग की चिंता ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। भोक्ता भोज्य की जहां पे समाप्ति हो गई हो, वहां पे ही परम भोग का आनंद आता है। पंचदशी में आप देखिए ग्रंथ है, उसका नाम है पंचदशी, बहुत बढ़िया वेदांत का ग्रंथ है। कभी जीवन में संकल्प करो, भगवान से प्रार्थना करो कि पंचदशी भगवान हमको पढ़ने का मौका मिल जाए। 15 चैप्टर्स हैं केवल उसमें, और एक से एक अद्भुत से ग्रंथ। उसमें एक अध्याय का नाम ही है विषयानंद। एनालिसिस करते हैं कि हम लोग आनंद बाहर से तो प्राप्त करते हैं, कभी तुमने सोचा कि बाहर के विषय से आनंद कैसे प्राप्त होता है? आत्मानंद अध्याय है, ब्रह्मानंद अध्याय है, एक से बढ़िया बढ़िया चैप्टर्स हैं।
तो वो चीज वहां बताते हैं कि जहां भोक्ता भोज्य आपका खत्म होता है। अच्छा एक बात बताइए, रात को गहरी नींद में आनंद आता है ना? अरे महाराज जी बहुत बढ़िया, आप बोलो तो यही सो गया यही झपकी मार ले। और जब जब आप थोड़ी देर की भी झपकी मारते हैं एकदम फ्रेश हो जाते हैं ना, माइंड में तरोताजा हो जाता है, शरीर की थकावट चली जाती है। कई बार खाने के बाद बोलते हैं हम बस 10 मिनट में आते हैं, तो एक झपकी मार लें, रिचार्ज हो जाती है गाड़ी, आनंद आता है। इतना सुषुप्ति का आनंद आता है कि एक राजा साहब का पूरा समृद्ध राज्य होता है, लेकिन राज्य को छोड़ के एक बार अच्छी नींद लेता है जाके। अगर कोई अच्छी एक बार झपकी ले लेता है तो जाके उसको पूरे समृद्ध राज्य से भी ज्यादा आनंद प्राप्त। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपके अंदर एक खंड बना रहे, जो इष्ट चीज है आपसे दूर रहे, आपके अंदर अभाव हो जाएगा, आनंद का गायब हो जाएगा, अपेक्षा हो जाएगी, और कोई भेद नहीं रहा। आप गहरी निद्रा में जाओ या भोग की परम अवस्था में देखो, इन सब स्टेजेस में आपके अंदर भोक्ता भोज्य का भेद खत्म हो जाता है। और यहाँ पर जो व्यक्ति आत्म संस्थम, अपने ही आत्मा में मन को टिका के बैठता है, उसके लिए कोई भेद नहीं रहता। इनफैक्ट आनंद कोई विषय से नहीं होता है, ये भोक्ता भोज्य का अभाव होता है। इसीलिए भगवान यहां बोलते हैं सुखम उत्तमम योगी उपैति सुखम उत्तमम। योगी जो है बहुत ही उत्तम प्रकार का, बिल्कुल शांत मन है और आनंद का पूरा खजाना है, इतना निकट है हम लोगों के। केवल हमको ये थोड़ा ध्यान करते हुए मन को संस्थित करने की जरूरत होती है। उपैति शांत रजसम, ये सतत अभ्यास से हमारे मन की चंचलता दूर हो जाती है। जहां आपके मन की चंचलता दूर हो गई, आप साक्षात आनंद स्वरूप हो जाते हैं। देखिए कितना अच्छा वर्ड यूज करते हैं भगवान, ब्रह्म भूतम अकल्मषम, वो खुद ही ब्रह्म रूप हो जाते हैं। इससे अच्छा कौन ग्रंथ होगा? आपको परमात्मा से एक करने की इतनी सिंपल टेक्निक्स बताई जा रही है, वो भी आपके कुरुक्षेत्र के मैदान में। अनेकों कर्म करते रहो, गीता की विशिष्टता ये है। उपनिषद में आपको ज्ञान प्राप्त करना हो तो उपनिषद जो है ना, वो रण क्षेत्र में नहीं प्राप्त होता है, अरण्य में प्राप्त होता है। सब छोड़ छाड़ के जाना पड़ता है, उपनिषद का ज्ञान तब होता है। लेकिन गीता के ज्ञान की विशिष्टता यह है, आप कर्म के क्षेत्र में हो, आपके जीवन के संघर्ष चल रहे हो, चुनौतियां हो, तो भी इतना सुंदर सरल ज्ञान मिलता है। रण क्षेत्र में भी आप मन को ब्रह्म भूतम अकल्मषम, ब्रह्म स्वरूप बना लेते हैं। तो इस तरीके से युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मषः, जो योगी अपने मन के अंदर अनेकों ये ऑब्स्टिकल्स को दूर करते हुए सदा आत्मानम युंजन, सदैव सेल्फ अवेयरनेस बनाए रखना उसका एजेंडा होता है। मैं का ही वृत्ति बनाए रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर मैं की अवेयरनेस बनाए रखे, सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। फिर देखिए दूसरी बार भगवान कह रहे हैं, अत्यंत सुख की प्राप्ति तुमको इतने से हो जाती है। थोड़ी देर मन शांत हो, आनंद होता है, और जिस समय आपके मन के अंदर सब विषय बाधित हो जाए, अपने अंदर टिक जाओ, अत्यंतम सुखम अश्नुते,
उस व्यक्ति को परम सुख की प्राप्ति होती है। तो ये यहाँ पर इतनी बात भगवान को जो भी ध्यान के बारे में बतानी थी इस 28वें श्लोक तक समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पे एक दूसरा टॉपिक है, भगवान अगर हमने आत्मा में मन को संस्थित कर दिया तो उससे हमारी दृष्टि में क्या परिवर्तन आता है? कुछ दृष्टि में परिवर्तन आता है, कुछ अनुभूति में परिवर्तन आता है। भगवान बोलते हैं प्रोफाउंड, बहुत बड़ा भेद होता है। आप वैसे ही व्यक्ति वहां से नहीं निकलते हो। अगर आपको लगा कि आप वही व्यक्ति थे, वही एक इंडिविजुअलिटी थी, वही जीव थे और थोड़ा सा रसपान करने के बाद फिर भी वो निकले और फिर जीव के जीव बोलते, ऐसा नहीं होता है। जो एक बहुत प्रोफाउंड चेंज होता है। क्या प्रोफाउंड चेंज होता है? देखिए वो अगले श्लोक में आगे के 2 श्लोक देखेंगे। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ये जो श्लोक हैं ये ईशावास्य उपनिषद के लिटरली यहाँ पे कोटेशन है। ये मूल रूप से सिद्धांत ईशावास्य उपनिषद में दिया गया है। यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि जब किसी को आत्मा का ज्ञान हो गया है, कैसे आत्मा का ज्ञान हुआ? सोचो जरा। मैं शब्द में अब आपको लिमिटेशन नहीं दिख रहे, छोटापना नहीं रह गया है। जब छोटापना नहीं रह गया है तभी जाके कर्तापना भोक्तापना समाप्त हुआ है। कर्तापना भोक्तापना जब तक हमारे अंदर बना रहता है तब तक छोटापना होता है। और अगर किसी ने ऐसी आत्मा का दर्शन कर लिया, मैं का दर्शन कर लिया, जहां पे कोई सीमा संकुचिता नहीं है, ऐसे आपने अपने आप का दर्शन कर लिया। इसका मतलब क्या होता है कि आपने मैं को अब मात्र शरीर के अंदर नहीं देखा। जीव का घर केवल शरीर में होता है, लेकिन आत्मा केवल शरीर में नहीं रहती है। कई बार बोलते हैं ना, इसकी आत्मा गई, जो हम लोग बोलते हैं इसका मतलब समझना चाहिए, जीवात्मा अब यहाँ पे मैनिफेस्ट अभिव्यक्त नहीं हो रही है। आत्मा कभी नहीं जाती है। जो जाता है वो इसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। जीव की तरीके से अभिव्यक्ति समाप्त हो जाती है। वस्तुतः आत्मा कभी नहीं खत्म होती। अभी तक अपने आप को जीव समझ रहे थे। जीव समझना मतलब आवागमन हमारे अंदर होना। अगर हम लोग अपने आप को जीव समझते हैं तो हमारी आगे की यात्रा सदैव कर्मों के हिसाब से होती है। पुण्य कर्म करेंगे तो एक पुण्य लोक प्राप्त होते हैं, स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए कई लोग होते हैं जिनको बोलते हैं ये बड़े अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छी सेवा करी दुनिया की, अब ये स्वर्गीय हो गए। स्वर्गीय मतलब ये जो है बहुत उत्कृष्ट लोक में जाते हैं, और ये सत्य है। ये यहाँ पे अनेकों प्रकार के नियर डेथ एक्सपीरियंसेस लोगों के होते हैं। शास्त्र में तो प्रमाण है।
शास्त्र तो इसके पूरा डिटेल बताते हैं। 8th चैप्टर में तो यहाँ से जाने की पूरी यात्रा दिखाते हैं हमको। कौन से देवता आपको लेने आते हैं, भगवान ने उन देवताओं का नाम भी दिया हुआ है। और आपको बता दें, अगर आपको रेफर करना है तो 8th चैप्टर गीता का देखना, अक्षर ब्रह्म योग, देवता के भी नाम बताते हैं। और वहां रास्ते बताते हैं, 2 प्रकार के रास्ते हैं, सूर्य मार्ग है, चंद्र मार्ग है। सूर्य मार्ग में ये होता है, चंद्र मार्ग में ये होता है। ये सब हमारे मनीषियों ने, ऋषि मुनियों ने स्टडी करी है और ये बताया है। और इसके अलावा जो है अनेकों NDEs के एक्सपीरियंसेस हम लोगों को मिलते हैं। NDE होता है नियर डेथ एक्सपीरियंस। हमारी माता जी को हुआ, एक बार खबर आई कि वो जो है वो पूरी गई। बोला ये अभी तो ठीक ठाक थी, क्या हो गया, गई। तो एकदम हमने जो है वो दोनों ट्रेन पकड़ी और पहुंच गए वहां पे। तो हॉस्पिटल के बेड में थी और फिर खबर आई कि नहीं, जिंदा हो गई। वो चली गई थी, फिर जिंदा हो गई। ये अच्छा मजाक है भाई, ये जल्दी से जिंदा होती है, मरती रहती है। और उनके पास हम गए, बोलते हैं कि अरे बहुत अद्भुत अनुभव हुआ हमको। अब कोई हमारी बात पे पता नहीं विश्वास करे या ना करे, तुम तो शायद करोगे, तुम तो स्वामी जी हो, सन्यासी हो, तुमसे तो हम झूठ बोलेंगे भी नहीं, पूरी दिल की बात हम बताते हैं। हमको यहाँ पे ऑक्सीजन लगाया हुआ था, हॉस्पिटल के बेड में हम लेटे थे, एकदम हमको लगा कि ये शरीर से हम निकल गए और हमको अपना शरीर दिख रहा है, अवेयरनेस हो रही है, मन भी चल रहा होगा, लेकिन हमारे मन के अंदर ये दिख रहा था शरीर से हम निकल गए और हमारा शरीर लेटा हुआ है। और एकदम एक लाइट आई, हमको उसने एब्जॉर्ब कर लिया। और वहां बड़े अच्छे अच्छे देवता लोग आए, हमको रास्ता दिखा रहे थे, बोल रहे कि आइए माता जी। तो माता जी बोल रहे थे। बोला अच्छा, सब छोटे छोटे बच्चे थे क्या? बोलते नहीं, बड़े देवता लोग थे और ले गए। बोलते हैं हम वर्णन नहीं कर सकते, इतना आनंद आया, इतना सुंदर आया। हमने तो बोला हमको जाना ही नहीं है वापस। तो बोला नहीं, अभी आपके कर्म बचे हुए हैं, आपको थोड़ी देर वापस जाना है, आप जल्दी आ गई हैं। और उनको हमारे गुरुदेव ने एक बार यहाँ पे कोई कहीं सिंगापुर साइड में उनके प्रवचन थे, वहां पे एक्सपीरियंस आया, खबर आ गई, गुरुदेव गए। गुरुदेव ने जो है माँ समाधि ले ली, शरीर छोड़ दिया है। माँ चारों तरफ शोक होने लगा और गुरुजी वापस आ गए फिर। तो आजकल ये काफी होता है, इसीलिए कोई थोड़ी देर के लिए चला जाए तो एकदम आप अंतिम क्रिया की तैयारी मत करना, थोड़ी देर रुक जाना, कई बार वापस आ जाते हैं। और आने के बाद ऐसे लोग जो दुनिया भर में अनुभव बताए हुए हैं ना, सबके अंदर एक कॉमनैलिटी है, एक समानता है। वो बोलते हैं गए थे और वहां पे प्रकाश हुआ, कुछ संस्कारों का, संस्कृति का भेद हमने देखा है। हमने काफी स्टडी करी है अनेकों लोगों की अनुभूतियों को। तो एक को जो है वो कोई ईसाई धर्म है तो थोड़ा अलग उनको अनुभव हो जाता है, वहां पे जीसस क्राइस्ट दिख जाएंगे और यहाँ पे जो है हमारे शिव जी, राम जी दिख जाएंगे। तो ये सब भेद होता है, पर बाकी सब चीजें काफी समान होती हैं। यहाँ से गए और हमें गुरुदेव तो बोल रहे थे, हमसे बोला गया है कि यार आपका टाइम बचा हुआ है, हमें रजिस्टर देखा गया था, सब भाग गए थे, वहां पे खाता था। वो बोला आप कैसे आ गए? बोला हम आगे के अपने आप पर थोड़ी आ जाएंगे, आप ही लोग ले आए हमको। तो उन्होंने डांट लगाई किसी को, लोग कैसे ये काम करते हो, इनको वापस आदर से छोड़ के आओ। तो उनको वापस छोड़ा गया। ये जीवन के हमारे अनुभव नहीं है, हमारी किताबें नहीं है, आपके पास दुनिया भर के अनुभव जो है आज गूगल पे उपलब्ध है, आप देख लेना। इसको बोलते हैं NDE, नियर डेथ एक्सपीरियंस।
और इस चीज में जो है ना, ये पूर्व जन्म और पुनर्जन्म, इसके अनुभव वो सब वो लोग अनुभूति से प्रमाणित करते हैं। हमारे लिए प्रमाण अनुभूतियां नहीं होती है, हमारे लिए प्रमाण शास्त्र होते हैं। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, सदैव शास्त्र प्रमाण होते हैं। किसी ने ये बोला वो बोला, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो एनीवे यहाँ से आदमी छोड़ के जाता है। हम जब तक अपने आप को जीव समझेंगे, शरीर में रहना, शरीर से जाना, ये जीव के लेवल के एक्सपीरियंस होते हैं। और अगर आप आत्मा में जग गए तो क्या होता है? आत्मा संकुचित होती नहीं है। आत्मा आकाश की तरीके से व्यापक होती, अनंत होती है। और एक बार आपने ये आइडेंटिटी धीमे धीमे अपनी आत्मसात करना चालू करी, टाइम लगता है। हमारे अंदर इतने भ्रम होते हैं, इतने तीव्र अभिमान नोशन होते हैं कि जल्दी से डिस्प्लेस नहीं होता है, अभ्यास करना पड़ता है। एक आदमी भिखारी था और उसकी एक लॉटरी खुल गई, वो बड़ा लखपति हो गया, गाड़ी वाड़ी ली। गाड़ी देखा करता था, गाड़ी में मांगता था लोगों से, बाबूजी दे दो कुछ। तो मैंने पहली चीज मैं खरीदूंगा गाड़ी, और गाड़ी में ड्राइवर वाइवर रखा और निकले बाबूजी। वहां बाजार गए, वहां दूसरी गाड़ी आई, सूटेड बूटेड। उस गाड़ी के पास गया, बाबूजी जरा 2 रुपए दे दो। ड्राइवर ने पीछे से बोला, आवाज दी, अरे क्या कर रहे हो आप? फिर सडनली रियलाइज, ओह यस यस यस, फिर ठीक हुए। आदत पुरानी इससे जल्दी नहीं जाती है। तो हम भले आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लें, लेकिन इतनी आदतें हैं दीनता की, आश्रित होने की, पराधीनता की, कि वो मन के अंदर हावी होती है। लेकिन अगर ये अभ्यास आपका चलता रहा, आत्म संस्थम मन कृत्वा, आत्मा में मन को संस्थित करके सब भेद खंड दूर करना, इसका परिणाम ये होता है सर्वभूतस्थम आत्मा। आपको अपनी आत्मा सर्वभूतस्थम, समस्त भूतों के अंदर, यहाँ भूत मतलब वो भूत नहीं है जो हनुमान चालीसा में बोलते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, वो नहीं। भूत मतलब भौतिक पदार्थ। जो भी पंच महाभूतों से बना है उनको भौतिक पदार्थ बोलते हैं, भूत बोलते हैं। 5 ग्रेट एलिमेंट्स, जो ये पंच महाभूतों से बनी दुनिया भर की कोई भी चीज आप देखो, आप सब में आत्मा का दर्शन करने लगोगे। देखिए, आत्मा में संस्थित होने का प्रमाण भगवान दे रहे हैं। उपनिषद भी यही ज्ञान हमको, यही पूरा जो है सिद्धांत बता रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, आपका जो है ना आत्मा शरीर में है कि शरीर आत्मा में है? टेक्निकली इस सिद्धांत के अनुसार शरीर आत्मा में होना चाहिए, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस हम लोग को आज क्या दिखाई पड़ता है कि शरीर के अंदर आत्मा है। इसीलिए जब आत्मा का कोई प्रामाणिक ज्ञान होता है, उन लोगों को ये दिखने लगता है। आंख खोलेंगे तो अब वो मोह, वो भ्रम खत्म हो गया कि हम छोटे सी एक अभिव्यक्त प्राणी हैं, एक कर्ता भोक्ता जीव हैं। जीव भाव खत्म होने का ये लक्षण होता है। सर्वभूतस्थम आत्मानम। इसीलिए कोई भ्रम मत उत्पन्न कर, भगवान ने खुद हमको बताया, भ्रम की गुंजाइश नहीं है। आपने अपने ही देहात्म बुद्धि को छोड़ा, अपने अंदर ये कर्तापने से उठे, भोक्तापने से उठे, केवल आप एक चिन्मयी सत्ता हो।
दुनिया में हर जगह चेतना है। आप कोई फूल देखिए, आप कोई पक्षी देखिए, आप कोई पेड़ देखिए, हर जगह सभी चीज के अंदर लाइफ है। पानी के अंदर देखो, अनेकों मछली, ये सब सब वहां पर भी जीवन है। पृथ्वी के अंदर देखो, वहां पर भी जीवन है। कॉन्शियसनेस पूरी दुनिया को परवेट कर रही है, सबको व्याप्त कर रही है। और आप कौन हो गए? अभी तो आप कॉन्शियसनेस हैं, आप चेतना हैं। अगर आप अपने आप को चेतना की तरीके से देख रहे हैं तो अर्जुन, तुमको ये अनुभव होगा कि सर्वभूतस्थम आत्मानम, सभी भूतों में आपकी आत्मा है, आप खुद हैं। हमारी आत्मा नहीं, हम ही हैं। अगर ये नहीं दिख रहा है तो प्रमाण ये है कि अभी भी जीव है, अभी भी जीव भाव में ही हम टिके हुए हैं। इसी शरीर में, इसी जीवन में रहते रहते हमको जो है ये दिखता है कि पूरी दुनिया हमारे अंदर है। सर्वभूतस्थम आत्मानम, सभी प्राणियों में हम हैं। और आप सोचो थोड़ी देर, अगर किसी को हर जगह मैं का अनुभव हो रहा है तो कितना प्यार होगा, कितने सबके प्रति अपनापन होगा। अब अपने बाल बच्चों से क्यों प्यार करते हो? सोचो जरा, प्यार करते हो कि नहीं करते हो? बाल बच्चों से भी और ग्रैंड पेरेंट बच्चों से भी, ग्रैंड चिल्ड्रन से प्यार करते हो। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को उनमें देखते हो। जो व्यक्ति अपना प्रतिबिंब कहीं देखता है वो ही यहां पे दुनिया में प्रिय हो जाता है। अगर आप हर प्राणी के अंदर मैं को देख रहे हो तो ऐसे ज्ञानी लोग सबके लिए, सब चीजों में सुखी होते हैं। दुनिया सुखी रहे तो हम सुखी हैं। ऐसे लोग ही तो प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम ही सब में। देखिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कहां पे हम अपने आप को छोटा व्यक्ति समझ रहे थे, अब अपने आप को वो लाइफ प्रिंसिपल समझ रहे हैं, वो चेतना समझ रहे हैं। और इसीलिए अब हम हर जगह हो गए। आप बैठो, कहीं फूल खिल रहा है, कहीं पक्षी कलरव कर रहे हैं, कहीं कोई पेड़ खिल रहा है, कहीं बादल आ रहे हैं, कहीं सूरज निकल रहा है। अगर आप इसको बहुत ही ऑब्जेक्टिवली देखिए तो ये लाइफ के मैनिफेस्टेशंस है। वो एक चेतनता है, एक लाइफ प्रिंसिपल है, वही तो अभिव्यक्त हो रहा है चारों तरफ। और आज अपने आप को क्या देख रहे हो? चेतना, लाइफ। तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, ऐसा हमने तुमको ज्ञान दिया है, इतना जो है वो कॉन्सिक्वेंशियल ज्ञान है, इतना अद्भुत प्रमाण होता है कि तुम अब एक छोटे जीव नहीं रहते हो। घूमोगे ऐसे ही, वही शरीर रहेगा, शरीर नहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका ज्ञान चेंज हो जाएगा। तो पहली एक चीज, सर्वभूतस्थम आत्मानम, और दूसरी चीज यहां और बताते हैं, सर्वभूतानि च आत्मनि, सब में हम हैं और हम में सब है, हमारे अंदर सब है। जब कोई हम अनेकानेक नाम रूपों का मैनिफेस्टेशन देखते हैं, आपकी आंख बनी रहेगी, आंख थोड़ी खत्म हो जाती है। हमने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करा, हमको विविधता देखना थोड़ी बंद हो जाती है। उस समय आप भिन्न भिन्न नाम रूपों में अपने आप को देख सकेंगे। सबके अंदर एक ही चेतना है ना, इसीलिए यहां पर हम चेतना की बात बोलते हैं और आप सर हिलाते हैं। हाँ, आपको क्या? हमारे अंदर भी वही चेतना है। चेतना कॉमन है, बिल्कुल सही बात है। भगवान को भी आप देखो, उनमें भी वही चेतना है। जीव को भी देखो, वही चेतना है। चेतना को मैं समझने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सोचो।
जीव जीव न रहा। अब जीव छोटा सा प्राणी नहीं रहता है, वो चेतना हो जाता है। कभी चेतना होके तो जीवन जियो, आप कितने बड़े हो जाते हैं, कितने विशाल हो जाते हैं। 13 चैप्टरों में भगवान बोलते हैं आकाश की तरीके से हो जाते हैं। आकाश के अंदर सब होता है, आपके अंदर ये सब होता है। नाम रूप देखें तो हम सब में है, आत्मा को देखें तो सब हमारे अंदर है। सर्वभूतानि च आत्मनि। आत्मनि यहाँ पे सातवीं विभक्ति में प्रयोग होते हुए उसको अधिष्ठान रूप से बोलते हैं। आत्मा में, आत्मा में पूरे दुनिया के प्राणी हैं। एक जो है ना वो वेदांत छंदावली करके ग्रंथ है, एक भोले बाबा हुए कहीं यूपी में आगरा वगैरह में उस साइड पे, तो बड़े वेदांत के विद्वान थे। उन्होंने हिंदी में छंद लिखे हुए और उसके अंदर ऐसे ज्ञानी लोगों की दृष्टि बताई हुई है। इतने प्यारी चीजें लिखी हैं, उनको पढ़ना चाहिए। ऐसी कविता है, बोलते हैं मुझ सुख अंबोधि में ये जग बीच यहाँ चलती रहे, उठती रहे। हम जो एक आनंद का सागर है, जगत और ब्रह्मांड रूपी लहरें हमारे अंदर आ रही हैं, जा रही हैं। क्या दृष्टि है, क्या वाक्य है, क्या सोच है। सामान्यतः सोच भी किसी के अंदर नहीं आती है, कविता भी ऐसी नहीं आती है। मुझ सुख अंबोधि में जग वीचियां उठती रहे, मिटती रहे। पूरा छंद आप देखो तो आपको रोमांच हो जाए। ऐसे आत्म के ज्ञान के लक्षण उसके अंदर दिखाए जाते हैं। और 4-4 लाइन के एक छंद है और एक उनका पूरी रचना 8 छंदों की होती है। उपनिषद लगता है, ऐसी बढ़िया बातें हैं। वो ही यहाँ पे दृष्टि भगवान देते हुए अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में ये सब ध्यान दे रहे हैं। अर्जुन, अगर तुमने ये ध्यान करा, अगर अपने आप को बाकी से अलग करके ये चेतन तत्व देख लिया, तो ये अनुभूति होती है। यो माम पश्यति सर्वत्र। इसकी सेकंड लाइन भी देखिए, ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन। जो योग युक्त आत्मा है, जो योग के अभ्यास से इस आत्मा से जो हमने रिवील करी है उससे युक्त हो गया, उससे जुड़ गया है। अगर आप अपनी रियलिटी से जुड़ जाते हैं, उस समय क्या होता है, सर्वत्र समदर्शन। हर जगह आपको एक परमात्मा दिखाई पड़ते हैं। अनेकों ऐसे वचन सुने हैं ना, सिया राम में सब जगह जानी, करो प्रणाम जोरी जोग पानी। हर जगह ही भगवान दिखाई पड़ते हैं आपको। तो ऐसी दृष्टि अर्जुन इस योगी की हो जाती है। इसीलिए ये देखो बहुत बड़ी चीज है ये, लाइफ के अंदर जो है ना टोटल मेटामॉर्फोसिस हो जाती है। ऐसा परिवर्तन हो जाता है, छोटा एक कीटाणु, एक कीड़ा एकदम एक जो है वह पता लगा कि तितली बन गया है। इतना बड़ा चेंज हो जाता है। कहाँ हम छोटे से जीव थे और कहाँ ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। तो अर्जुन, ये यहाँ पे जो ज्ञान दिया गया है ना, जो ध्यान का पूरा पैकेज दिया गया है, बहुत बड़ी चीज है। तुम सीरियसली लोगे तो ये सब अनुभूति तुम्हारे लिए रास्ता देख रही है। यो माम पश्यति सर्वत्र, और जो हमको हर जगह देखता है। जो ये वाक्य की श्रद्धा से नहीं बोलना है। महाराज जी सब लोग बोलते हैं, हमारे गोस्वामी संत जी बोलते हैं, और यहाँ ईशावास से उपनिषद बोलता है, ईशावास से मिथुन सर्वम यत् किंच जगत, जो कुछ भी है सब ईश्वर के द्वारा प्राप्त है।
अभी तो देखिए शुरुआत में हम श्रद्धा से बोलते हैं, और भजन भी कई बार श्रद्धा से तो गाते हैं, सब कुछ भगवान है, सब दिख रहेगा, सभी भगवान है तो सब में खुश रहो। ये क्यों नाक से कोड़ते हो जो करेला देते हैं लोग को? करेला में तो सुख मिलता नहीं, और नाम के लिए, गाने के लिए सभी ब्रह्ममय है, सर्वं ब्रह्ममयम रे रे सर्वं ब्रह्ममयम। अरे रे रे कहाँ होता है ब्रह्म? तुम्हारे तो राग द्वेष आ जाते हैं। तो ये जो है ना, श्रद्धा से बोलना एक चीज होती है जो कि शुरुआत में बोलना चाहिए, ऐसे भजन भी गाने चाहिए, लेकिन देखना एक अलग चीज होती है, आपको खुद दिखाई पड़ता है। भगवान बोलते हैं यो मां पश्यति सर्वत्र। अर्जुन, जो हमको, यो वर्ड जो है ना, कोई अंग्रेजी का नहीं है, ओ यो संस्कृत का है। यो बोलते हैं यह जो भी हो, ये सर्वनाम है। ये ऐसा सर्वनाम है जहां लिंग का भेद नहीं है, उम्र का भेद नहीं है, वर्ण का भेद नहीं है, यूनिवर्सल प्रोनाउन बोलते हैं इसको। जो भी अगर ये ज्ञान प्राप्त कर ले वो व्यक्ति, यो मां पश्यति सर्वत्र, जो भी देखता है, देशी हो विदेशी हो चलेगा, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो चलेगा, अगर देख लेते हो। अगर ऐसे दिखाएगा नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय का भेद बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसको लाइटली मत लेना। नहीं, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं होता है जी, सभी ब्रह्म होता है। तुम्हारे बोलने से क्या होता है, उसके आचरण तो देखो, उसकी नीचता तो देखो, कैसे उसको ब्रह्म बोल सकते हो? ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक जीवन की यथार्थ है। जो भी हमारे धर्म को नहीं जानता है वो बोलता है कि ये सब बाहर से लेटर एडिशन है। एक सज्जन यहाँ आरएसएस के आए थे, उस समय ये सब बात चल रही थी, कोई प्रसंग आ गया था तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात हुई। वो हमारे पास आए, गुरु जी हमको पर्सनली चर्चा करनी है। करो। बोला कि ये वर्ण की व्यवस्था आप गीता में बोल रहे हैं, ये तो अपने धर्म में है ही नहीं। बोला किसने बोला, कहाँ से आए हो तुम? नागपुर से। बोलता हाँ हमको तो ये सिखाया गया। बोला गलत सिखाया गया है। तुम इसको राजनीति सामाजिक दृष्टिकोण से देख रहे हो, और सामाजिक दृष्टिकोण से दुरुपयोग करा गया है, कोई शंका नहीं है। अनेकों लोग जो है ना इस चीज का दुरुपयोग करते रहे हैं, इसलिए तुम बोल रहे हो ये बात ही नहीं है वेदों में। गलत बात है। जिसके अंदर सात्विकता होती है वो ब्राह्मण होता है, जिसके अंदर सात्विकता के साथ साथ राजसिकता भी काफी होती है वो क्षत्रिय होता है, जिसके अंदर राजसिकता के साथ साथ थोड़ा तमोगुण होता है वो वैश्य होता है, और जो पूरा तामसी होता है उसको हम लोग शूद्र कहते हैं। ये गुणों के भेद से ये चार वर्ण होते हैं। इसीलिए मूल रूप से तो वो भी ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म वो जान नहीं सकते हैं। जानने के लिए उनके मन को सात्विक होना पड़ता है। ये सब चीजें बहुत प्रैक्टिकल होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। और ऐसे अगर आप बस बोलने लगो तो कविता है खोखली, जिसका आपको भी लाभ नहीं होगा। अगर दर्शन करना है, यो मां पश्यति, देखता है जो, साक्षात्कार करता है, सर्वत्र समम च मयि, सर्वम च मयि पश्यति, सब कुछ हमारे अंदर देखता है। भगवान बोलते हैं अर्जुन एक बार ये देखो, पता क्या परिणाम होता है? तस्याहं न प्रणश्यामि, हम उसके लिए कभी भी समाप्त नहीं होते, दूर नहीं होते। मृत्यु के सामने भी खड़ा रहेगा तो भी हम ब्रह्म स्वरूप ही रहेंगे, अविनाशी ब्रह्म रहेंगे।
ना हम उसके लिए कभी भी खत्म होते हैं, ना वो हमारे लिए खत्म होता है। तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। उसके अंदर हमारी अवेयरनेस रहती है, हमारे अंदर उसकी अवेयरनेस रहती है, हम दोनों एक हो गए। दरअसल एक ही तत्व है। बड़ी महिमा है आत्म के ज्ञान की, इतनी अद्भुत महिमा होती है। यहाँ भगवान जो है इसकी स्तुति करते हैं। तो इस तरीके से ये ध्यान के फल हो रहे हैं। तो ध्यान की प्रक्रिया तो हमने बताया कि ये यहाँ पर जो है ना वो 28वें श्लोक तक समाप्त हो जाती है। उसके बाद 29वें श्लोक से ध्यान का फल बताया जा रहा है। और इतना बड़ा फल होता है, इतना बड़ा परिवर्तन होता है। तो ये चीज यहाँ पर अर्जुन समझनी चाहिए। आगे के 2 श्लोक और पढ़ लेते हैं, फिर ये सेक्शन भी समाप्त हो जाएगा। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। तो यहाँ पर यही आत्मज्ञान के फल बताते हुए भगवान बोलते हैं आगे, सर्वभूत स्थितम यो मां, हम जो सबके अंदर विराजमान है, कण कण में विराजमान है। लेकिन ये बात बोलना एक चीज है, श्रद्धा रखना एक चीज है, देखना ये दूसरी चीज होती है। योगी लोग को ये दिख जाता है। जो व्यक्ति देख लेता है, देखो श्रद्धा रखोगे तो धीमे धीमे एक दिन ज्ञान प्राप्त करोगे। श्रद्धा ही नहीं रखोगे तो ज्ञान भी कैसे प्राप्त करोगे। शुरुआत में श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, और ये जो यहाँ ध्यान की साधना बताई है ये करो। इसका अभ्यास बहुत अच्छी तरह करो। नई चीज होगी, थोड़ी सी हमको अभ्यास नहीं होगा तो क्या हुआ। कोई भी महान चीज, अच्छी चीज हमको नहीं पता हो तो करते हैं ना। किसी का वेट ज्यादा हो गया, वेट कम करना हो तो कितना रगड़ा करना पड़ता है, लेकिन करते हैं। गुरु जी आपका वेट जो है ना 1 क्विंटल हो गया है, अगर आप 1 क्विंटल वाले होंगे तो मरोगे जल्दी और हमारा नाम मत खराब करना। आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, वहां मरो जाके। अगर हमारे पास आपको इलाज करवाना है तो यू बेटर रिड्यूस योर वेट। अरे मगर बहुत डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट कौन बोलता है नहीं होता है। खाना खा के मोटे होना भी डिफिकल्ट होता है। पूछो दुबले लोगों से, वो बेचारे सब मलाई वाले रगड़ते रहते, मोटे ही नहीं होते। तो कैसे मोटे हो गए, ये भी डिफिकल्ट काम था। मोटे होना भी डिफिकल्ट है, पतले होना भी डिफिकल्ट है। नथिंग इज इजी। पढ़ाई करना भी बहुत डिफिकल्ट है। बीए में करना भी डिफिकल्ट है। एक सज्जन ने बीए करा तो संता सिंह मिले, बोलते हैं कितना पढ़ा है, बोलते हैं बीए, बोलता है तेरी की 2 अक्षर पढ़े वो भी उल्टे। ए भी पढ़ना चाहिए, तुम बीए पढ़ रहे हो। बेवकूफ आदमी बोलते पढ़े लिखे, कुछ नहीं पढ़े लिखे हो, गंवार आदमी हो, एबीसीडी भी पढ़ना नहीं आता तुमको, बीए बोलता है पढ़ा लिखा।
वो भी बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, ये अलग बात है कि बीए हुए करने से होता कुछ नहीं है। आजकल के ज़माने में आप बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, तब जाके कहीं पे किसी काम का होता है। लेकिन कौन चीज़ डिफिकल्ट होती है, इजी होती है? सब चीज़ों में मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये लक्ष्य बहुत ही बड़ा है, बड़ा यूनिक है। उससे क्या फर्क पड़ता है? हर चीज में माथाफोड़ी हो रही है, हर चीज में मेहनत हो रही है, पर कम से कम यहाँ उम्मीद तो है ना। और इतना बढ़िया भगवान के वचन है, आपको सुनने का भी मौका मिल रहा है, ये भी आपके पुण्य कर्म है। तो इस तरीके से जो व्यक्ति यहाँ पर हर जगह हमको देखता है, सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वमास्थिता, सब में एकता देखो। अरे जी, एकता कैसे देखी जाती है? अब कोई भिन्न है तो, कोई नीच है तो नीच ही देखेंगे ना, कैसे उसको मान देख लेंगे? बोलते नहीं, ऐसे नहीं। हर व्यक्ति को दो दृष्टि से देखना चाहिए। एक होता है गुण कर्म देखना सीखो, सबके व्यवहार में गुण और कर्म देखना आना चाहिए। किसी को भी मिलो, एक तो उसके गुण भी देखो और उसके कर्म भी देखो। गुणों से ही ये वर्ण का विभाजन होता है, कर्म से अनेकों सामाजिक विभाजन होते हैं पुण्य पाप के। ये देखना सीखो। ये थोड़ी है कि ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन इसके अलावा उसकी आत्मा को भी देखना सीखो। जैसे एक ड्रामे में हम लोग कोई जो है ना, पूरी टोली है, फ्रेंड्स है, सब लोग जो है ना नाटक कर रहे हैं। अब कोई वहां रावण बना है। गांव की रामलीला में अलग बात होती है। गांव की रामलीला के अंदर होती है, यार ये रामू अपना मुकुट सीधा करो यार, तो ऐसे वो तो साथ साथ चलता रहता है और रामलीला भी चलती रहती है। लेकिन अगर कहीं पे आप सही में बड़े स्टेज पे ड्रामा कर रहे हैं, तो आपका भले कोई दोस्त हो, उसका भी रावण का सम्मान करना पड़ता है ना, तीर कमान वो भी चलाना पड़ता है। ये नाटक मंच के स्क्रिप्ट के हिसाब से, दुनिया के अंदर जो स्क्रिप्ट चलता है वो वर्ण आश्रम का, वो हमारे गुण कर्म का चलता है। गुण और कर्म हमारी स्क्रिप्ट है, जिसके हिसाब से यहाँ दुनिया में काम चलता है। लेकिन ये थोड़ी भूल जाते हैं, ये हमारा फ्रेंड है, असलियत थोड़ी भूल जाते हैं। आपके ये बाल बच्चे कभी बेवकूफ़ी करते हैं, कभी बदमाशी करते हैं, आप थोड़ा रौद्र रूप दिखाते हो, कभी बड़े अच्छे होते हैं, थोड़ा वात्सल्य रूप आपका प्रकट होता है। ये तो उनकी परिस्थिति के अनुसार आचरण करना एक अलग कहानी होती है, लेकिन वो आपके ही संतान है, आपके अपने लोग हैं। ये भूलते हो कभी? ये नहीं भूलना चाहिए। दुनिया में दूसरे के साथ भी नहीं भूलना चाहिए। सब परमात्मा की संतान है, सब वही आत्म तत्व है। और किसी के गुण कर्म की उपेक्षा मत करना, उसको तकलीफ हो जाएगी। कोई उल्टे सीधे गुण कर्म उसके गलत हो रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, चलेगा, कुछ भी कर लो, हम देख लेंगे, निपट लेंगे। आप उसका नुकसान करोगे। उसके अंदर सात्विक गुण है कि नहीं है, राजसी गुण है, तामसी गुण है, जैसे गुण हो आप उसको आइडेंटिफाई करना सीखो। इसलिए गीता को पढ़ो, गीता से ये सब हमको कला पता लग जाती है। बहुत आवश्यक ये चीजें होती हैं। अगर अर्जुन कोई हमको सब में देखता है, आप किसी को भी देखिए, गुण कर्म पहले चेक करो, और फिर ये भी देखो, यह है वही परमात्मा। परमात्मा इस गुण कर्म का चोला धारण करके खड़े हुए हैं, और व्यवहार सदैव गुण कर्म से होता है। व्यवहार परमार्थ को देख के नहीं होता है, परमार्थ को देख के अपनापन होता है। और इसीलिए आपके मन में करुणा भी होता है, प्रेम भी होता है, संवेदना भी होती है, क्षमा भी होती है।
ये सब चीजें हो गई, शिक्षा भी होती है और दंड भी होता है। भगवान रावण को मारते हैं ना, भगवान कृष्ण ने कंस को मारा ना, तो जिसके गुण कर्म गड़बड़ होते हैं वो भी करने की जीवन में आवश्यकता पड़ सकती है। कठोर होना चाहिए, लेकिन सदैव कठोरता से काम नहीं बनता है। कई बार बहुत स्नेही क्षमावान भी होना चाहिए। गुण कर्म देख के, गुण कर्म देख के ही व्यवहार होता है। कोई हमारे गुरु जी आ जाए, उनका गुण और कर्म, उनका ज्ञान देख के हमारे मन में तो आदर होता है, दंडवत प्रणाम करते हैं। तो वहां पे गुण कर्म और ज्ञान ये देख के आदर हो जाता है। कोई भी शंकराचार्य यहाँ आ जाए, उनका गुण कर्म ज्ञान देख के हमारे मन के अंदर सत्कार होगा, रिस्पेक्ट हो जाती है। और कोई व्यक्ति अगर गलत प्रकार का होगा तो उसके हम फिर इग्नोर करेंगे, असंग हो जाएंगे। शंकराचार्य जी की कहानी आती है कि काशी के अंदर एक बार वो जा रहे थे, सवेरे सवेरे चांडाल आ गया, सफाई करने वाला, गंदगी, कपड़े भी गंदे, शरीर भी गंदा, और आके रोड सामने उनके खड़ा हो गया। वो सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त पे स्नान करने जा रहे थे, वो खड़ा हो गया। लोगों ने बोला हटो हटो भाई, महाराज जी आ रहे स्नान करने, तो जाने दो। वो खड़े ही रहा वहां पे। और जब शंकराचार्य जी पास में आए तो बोलता है, कौन हटे ये अन्नमय से वो अन्नमय हटे, कि ये चेतना से वो चेतना हटे। मतलब क्या तुम्हारे अंदर ये ज्ञान, तुम्हारा ज्ञान महान है तो तुम आकर नहीं हो। उन्होंने मनीषा पंचकम नाम की वहां रचना करी, स्तोत्र की। बोला अगर किसी के अंदर ये ज्ञान है तो हम शरीर नहीं देखेंगे, हम चूल्हा नहीं देखेंगे, हम तो उसका गुरु की तरह से आदर करेंगे। तो ज्ञान देखो किसी का, आचरण देखो, गुण देखो, कर्म देखो, इसके द्वारा ही आचरण करो। लेकिन ये चोले हम लोगों ने ये धारण करे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आत्मा को ना देखो। आप कई बच्चा अगर कोई गलत काम करने लगे तो ये थोड़ी आपका अपनापन नहीं रहता है, आप स्नेह से दिखाते हो। नहीं समझ पे आए तो कान भी मोड़ना पड़ता है। किसी को ये प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती, कोई आपको ऐसा बेवकूफ समझता रहता है और वो खुद ही अपना नुकसान करता है। राजा भी दंड देते हैं, भगवान भी दंड देते हैं। आवश्यकता पड़ने पे जिसको जो भाषा समझ में आए, साम दाम दंड भेद शिक्षक लोगों को वो अपनाना पड़ता है। और ये सब केवल गुण कर्म को देखकर होता है। हम उसका ही चाहते हैं। अगर आप आत्मा को देखते हैं सब में, तो सबका हित चाहते हैं, सबके अंदर जो है ये ज्ञान उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे आप। ईगो मत बढ़ाना, अभिमान अहंकार मत बढ़ाना, पराधीनता मत बढ़ाना, सबका नुकसान होता है। तो जो भगवान का ये ज्ञान है, उस ज्ञान के हिसाब से आप उनका मार्गदर्शन करिए, लेकिन परमात्मा को देखो। अगर कोई हमको हर जगह देखता है और सबके प्रति आत्मीयता का व्यवहार करता है, सबके हित के आप प्रार्थी होते हैं, सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। अर्जुन, ये कहीं पर भी कैसा भी रहेगा वो भगवान से जुड़ा रहता है, एक रहता है, ब्रह्म स्वरूप रहता है, परमात्मा ही यहाँ पे खड़े होते हैं। ये बताने के बाद अगले इस सेक्शन के अंतिम श्लोक, 32वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, अर्जुन अभी तक हमने योगी के बारे में बताया, अब तुमको बताते हैं परम योगी कौन होता है। अरे महाराज जी, एक और लेवल आ गया। परम योगी बोलते हैं, हाँ, स योगी परमो मतः, वो परम योगी है। तो परम योगी कौन होता है? परम योगी के बारे में सुनने के लिए कल हम लोग चर्चा करेंगे।
आज टाइम हो गया, इसमें थोड़ा सा विस्तार करना पड़ेगा, हम जल्दीबाजी कर लेंगे तो हम भूल नहीं जाएंगे। इसीलिए ये चर्चा कल सवेरे सवेरे के सेशन में ये शांति से इसको कहा जाएगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हरि ओम।